विचार किया। भगवान सत्यनारायण विचार करने लगे कि साध वैश्य की परीक्षा ले ली जाए। साध वैश्य कितना दानी है, कितना धर्मात्मा है, कितना दयालु है। तो भगवान सत्यनारायण ने दंडी स्वामी का रूप बनाया और दंडी स्वामी का आदेश धारण करके भगवान समुद्र के किनारे किनारे चलने लगे। जब नाव के सामने पहुंचे तो भगवान ने कहा, अरे साध वैश्य, तुम्हारे नाम में क्या है? साध वैश्य के मन में लालच आ गया कि पता नहीं ये दंडी स्वामी हमसे क्या मांगे, कहीं कोई वस्तु मांगना ले। तो साध वैश्य बोला, महाराज लता पत्रादिकम चैवर्ते तड़ोमम, मेरी नाम लता पत्ते भरे हुए हैं और कुछ भी नहीं है भगवान का। तथा ऐसे ही भगवान तो आगे बढ़ जाते हैं। और अब जब नाव आगे बढ़ी तो क्या हुआ, नाव पहले भारी भारी चल रही थी, वजन था उसमें। अब नाव हल्की हो गई, उतराने से लगी। साथ में विचार के आखिर में बात क्या है, कोई हवा भी नहीं चल रही है, हवा के झोंके से नाव हल्की हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। अरे बात क्या है, ये साथ बस ने नाव से दुसाला खींचा, चादर लटकाया, देखा धन पूरा गायब हो गया। पत्ते, आम के पत्ते, पीपल पत्ते, कटहल पत्ते, शीशम पत्ते, केले पत्ते, पत्तों को देख करके सात वर्ष का दिमाग खराब होने लगा। दामाद चतुर था, दामाद ने कहा, हे ससुर साहब, जो आपने झूठ बोला है उसी परिणाम है। अगर आप चाहते हो कि धन प्राप्त हो जाए तो जाइए दंडी स्वामी से क्षमा मांगिए, उनकी कृपा हो जाएगी तो धन प्राप्त हो जाएगा। तुरंत ही सात वर्ष नाव से नीचे कूद पड़े और भागते हुए जहाँ पर दंडी स्वामी जा रहे थे जाकर के अपना मस्तक चढ़ो दिया, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान मेरी इच्छा थी। भगवान बोले, आखिर बात क्या है? सात वर्ष कहने लगा, महाराज जो भी नाव में धन भरा हुआ था सब धन मेरा नष्ट हो गया। धन की जगह पर लता पत्ते भरे हुए हैं। भगवान कहा, इसमें गलती किसकी है? अरे गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने कहा था कि लता पत्ते भरे हुए हैं तो तुम्हारी वाणी सत्य हो गई, तुम्हारी वाणी सत्य हो गई। इसलिए व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों कभी कभी बोला गया झूठ भी सत्य हो जाता है। तो आज भगवान ने ज्ञान का संदेश दिया दंडी स्वामी ने कि ये सात वर्ष तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदया। जिसके हृदय में सच्चाई होती है, जो सत्य बोलते हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। उनके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती है। और जो लोग झूठ बोलते हैं भगवान उससे कोसों दूर रहते हैं, उसका कभी कोई काम बनता नहीं है, उसके हर काम में बाधा आती है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलता है, लेकिन उसे कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान ने समझाया, दंडी सन्यासी कहने लगे, ये सात वर्ष तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। केवल 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर झूठ बोलना सही ठहराया गया है। कौन से 5 स्थान हैं जहां पर झूठ बोलना भी अच्छा बताया गया है? शास्त्र में कहा गया है कि नारिहास पुण्य ब्याह में धन हित संकट प्राण, गो दुज हिंसा में कही झूठ न सत्य प्रमाण। नारिहास, अगर आप अपनी पत्नी से हंसी मस्करी कर रहे हैं, आपकी पत्नी किसी बात को लेकर के नाराज है, तो उन्हें मनाने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। कह दो, क्यों नाराज हो, तुम्हारी 5000 साड़ी लाएंगे, मना लो उन्हें। और उसके बाद में जब समय बीत जाए कह दो, कोई बात नहीं, फसल बढ़िया नहीं हुई है, व्यापार थोड़ा घाटा हो गया है, चलो 5 नहीं, हम 1000 साड़ी आपके लिए लाएंगे। तो अपनी पत्नी को मनाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ थोड़ा बहुत बोल जाएगी। पुण्य ब्याह में अगर आप कहीं पर मध्य बने हुए हैं, मध्यस्थ हैं, शादी विवाह करवा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कमी वर पक्ष में भी होती है, कुछ ना कुछ कमी कन्या पक्ष में भी होती है। अगर आपने उन कमियों को सही बोल करके बता दिया, सत्य बोल के बता दिया, तो आप शादी संबंध नहीं करवा पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो पुण्य ब्याह में तो अगर शादी संबंध करवा रहे हैं तो वहां पर भी झूठ बोलना कुछ हद तक सही कहा गया है। इसके बाद में धन हित संकट प्राण, अगर आपका धन जा रहा है, अगर आपके झूठ बोलने से धन की रक्षा हो जाए तो झूठ बोल जाइए। मान लीजिए आपके घर में रात में बदमाश आ गए, डाकू आ गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अलमारी की चाबी कहाँ है?
तो आप ऐसी दिशा में झूठ बोल सकते हैं, कह सकते हो कि चाबी थी लेकिन हमारी पत्नी माँ के कल चली गई, वो चाबी ले गई है। तो इस प्रकार आप धन की इच्छा करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। धन यदि संकट प्राण, यदि प्राणों को संकट आ जाए तो झूठ बोल जाइए। कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, अब आपके कुछ दुश्मन है, उन्होंने बदमाश रास्ते में लगा दिए हैं और मिल गए, आपको पूछा कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है, कौन गाँव रहने वाले हो, तो कह दीजिए अगर आपका नाम श्यामलाल है तो कह दो हमारा नाम, दूसरा नाम बता दो कि मेरा नाम जो है गोपाल दास है। गाँव का नाम कोई दूसरा बता दो कि हम बहादुरपुर नहीं रहते हैं, हम तो भैया लक्ष्मणपुर रहते हैं। तो जहाँ पर ऐसी दशा हो जाए, जहाँ प्राणों पर संकट आ जाए, वहाँ झूठ बोल जाइए। गो हिंसा में कहीं झूठ प्रमाण, कहीं गाय की हिंसा हो रही है, गाय आपके सामने से निकल गई और पीछे से कसाई आ रहा है, कसाई ने पूछा क्या तुमने गाय को देखा है, कह दो हमने नहीं देखा है, झूठ बोल जाइए। गो दुज हिंसा में कहीं अगर कहीं कोई सज्जन व्यक्ति है, संत महात्मा है, उसके प्राणों की इच्छा हो रही है, झूठ बोलने से हमारे कुछ संत महात्मा आपके निकल गया दरवाजे होकर के और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है या बदमाश पड़े हुए हैं, किसी ने पूछा कि आपने बाबू को देखा, क्या तो हमने नहीं देखा है। तो जहाँ पर आपके झूठ के बोलने से गाय की इच्छा हो जाए, किसी संत की इच्छा हो जाए, किसी सज्जन व्यक्ति की इच्छा हो जाए, तो वहां पर झूठ बोलना आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। कहा गया शास्त्र में कि यदि असत्य के बोलने से धर्म की रक्षा होती हो, वो असत्य सत्य से भी बढ़कर हो जाता है। तो ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति को झूठ बोलना चाहिए, इनके अलावा उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपके बच्चे भी सत्य बोलेंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन पर हमेशा दिखाई देगा। तो इस प्रकार दंडी सन्यासी ने 7 वर्ष को ज्ञान का संदेश दिया कि जाइए आपकी नाव घर से भरपूर हो जाएगी, आज के बाद झूठ कभी मत बोलना। 7 वर्ष ने